आज बहुत दिनों के बाद मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सबके बीच में आया हूँ। और आया क्या हूँ, मुझे आना पड़ा। मतलब समाजवादी पार्टी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यकर्ता का मानसिक दिवालियापन, इन सब चीज़ों से काफ़ी कुछ समझ में आता है। साथियों, ज़रा आप सोचिएगा, एक छुटभैया नेता है, अभी हाई स्कूल भी पास नहीं है। मुझे तो हंसी आती है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ऐसे लोगों के ऊपर अपना हाथ रखते हैं। यह बहुत ही दुखद है। भाइयों बहनों, जिस नेता नहीं कहूँगा, छुटभैया नेता कहूँगा, जिस छुटभैये नेता को हाई स्कूल की किताबें नहीं समझ आ सकी, वो लड़का आज वो भी हमारी देश की राजधानी दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री, वो भी पढ़ी लिखी, MA PhD LLB, छात्र संघ की अध्यक्ष का सफ़र शुरू किया था उन्होंने, छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय से, और दिल्ली की मुख्यमंत्री बन करके उन्होंने एक इतिहास रचा है। और रेखा गुप्ता जी, जिनकी शिक्षा जो है, जिनका अनुभव और कार्यशैली, दोनों ने देश के लोगों ने दोनों को देखा है। निश्चित रूप से श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का जो निर्णय रहा, उस पर हम सभी को गर्व है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण जैसे प्रभावशाली योजनाएं, महिलाओं के लिए किए गए कार्य, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाना, 3 तलाक समाप्त करना, कॉमनवेल्थ गेमों में महिलाओं को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना, ये सब चीज़ें हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए किया और देश की राजधानी से एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया। यह मातृशक्ति और नारी शक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा, उनकी सोच, सब कुछ मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, माननीय JP नड्डा जी, माननीय राजनाथ जी, आप सभी ने मिल करके जो ये निर्णय लिया, बहुत ही उत्कृष्ट निर्णय रहा। हम सभी कार्यकर्ता बहुत ही प्रसन्न हैं, बहुत ही खुश हैं। किंतु ये छुटभैया नेता जो नवरत्न लाल यादव है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई, ना आपको पढ़ाई समझ में आई,
ठीक है, पढ़ाई नहीं समझ में आई, लेकिन अब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो कम से कम तमीज़ तो सीख ही लीजिए। और मंच से बकवास करने के लिए कह दीजिए तो नवरत्न लाल जी सबसे आगे हैं। सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी अब ऐसे अनपढ़ और महिला विरोधी सोच रखने वालों को ही आगे लाएगी? सवाल ये उठता है, और ये बहुत ही ज्वलंत सवाल है। एक पढ़ी लिखी कर्मठ महिला को जब एक हाई स्कूल फेल या हाई स्कूल पास भी नहीं है ऐसा लड़का अगर एक पढ़ी लिखी संभ्रांत देश की यशस्वी महिला मुख्यमंत्री को अगर कोई उल्टी सीधी बातें कहता है तो यह समाजवादी पार्टी की मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। वो केवल उस महिला मुख्यमंत्री का अपमान नहीं कर रहा है, वो देश की शिक्षा का भी अपमान कर रहा है, योग्यता का भी अपमान कर रहा है और किसी की मेहनत का भी अपमान कर रहा है। मैं नवरत्न लाल यादव से नहीं, पूरे समाजवादी कुनबे से भी ये पूछना चाहता हूँ कि क्या यही आपकी नीति है? क्या यही आपका नया भारत है? आप लोग भारत को जोड़ने वाले लोगों में से हैं, स्वयं को कहते हैं कि भारत जोड़ते हैं हम लोग। साथियों, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि अब वक्त आ गया है। अब वक्त आ गया है कि ऐसी ओछी मानसिकता वाले नेताओं को वोट की चोट देने का, जिसकी शुरुआत हम सभी बिहार से करेंगे आने वाले समय में। और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी जैसी महिलाओं को मैं चरण स्पर्श करता हूँ, उनका अभिनंदन वंदन करता हूँ। नवरत्न लाल यादव जी जैसे नेताओं से, छुटभइये नेताओं से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पहले पढ़ो, अध्ययन करो, चिंतन करो, मनन करो, उसके बाद अपने शब्दों को रखो। आप दिल्ली की सीएम का औकात देख रहे हैं, आपके अंदर इतनी क्षमता हो गई है कि आप किसी भी महिला मुख्यमंत्री का औकात देखेंगे? तो ठीक है, समय आने दीजिए, सब कुछ आपको दिखाया जाएगा, कोई बात नहीं। भारत की नारी, सुन लीजिए कान खोल करके नवरत्न लाल जी, भारत की नारी अब कमज़ोर नहीं है। भारत की नारी अब सवाल भी पूछती है, जवाब भी देती है और जवाब मांगती भी है। और ज़रूरत पड़ी तो आपका जो राजनीतिक घमंड है, जो अखिलेश यादव जी के बल पर, धर्मेंद्र यादव जी के बल पर आप सभी मर्यादाओं का हनन कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, सभी घमंड आपका चकनाचूर कर दिया जाएगा मित्र। निश्चित रूप से बस समय का इंतज़ार करिए। हमारा भारत तभी महान बनेगा। मैं सभी अपने दर्शकों से, सभी मुझे सुनने वालों से यही कहना चाहता हूँ कि हमारा भारत तभी महान बनेगा जब नारी का सम्मान सर्वप्रथम होगा। जय भारत, जय नारी शक्ति, जय युवा शक्ति, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नवरत्न लाल जी की कड़ी से कड़ी घोर निंदा करता हूँ, उनके बयानों का। साथ ही साथ मैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की भी निंदा करता हूँ कि ऐसे बेवकूफ़ टाइप के लोगों से कुछ मत कहलवाइए, इससे आप ही हल्के हो रहे हैं। अगर देश की राजनीति लंबे वर्षों तक, लंबे समय तक करनी है तो इस प्रकार की घटिया राजनीति बंद करिए और एक स्वच्छ राजनीति, ईमानदार राजनीति की मिसाल पेश कीजिए। जिन्हें नवरत्न लाल यादव ने कहा कि जिनके पिता देश के रक्षा मंत्री रहे, उनको जो है रेखा गुप्ता जी ने ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया। अरे यही जो रक्षा मंत्री रहे, यही कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है।
और उनके इस बयान के कारण न जाने कितने घटनाएं घटी, कितने बलात्कार हुए, कितनी महिलाओं का मान सम्मान का मर्दन किया गया, ये किसी से छिपा नहीं है मित्रों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और अगर मेरी बातों से आप सहमत हों तो अधिक से अधिक इसे शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने की कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी, जय श्री राम।